नमस्कार। आज का विषय बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने पीछे जो है राहु का गोचर भेजा, शनि का गोचर भेजा और गुरु का गोचर भेजा। ज्योतिष शास्त्र में अगर कहा जाए या देश दुनिया में अगर कहा जाए तो ग्रहों का प्रभाव हर व्यक्ति, हर जीव, हर सांस लेने वाले जीवों पे पड़ता है। पिछले मार्च में 29 मार्च को गुरु का, राहु का अलग अलग महीनों में अलग अलग गोचर गया है। बड़ी लोगों को कंफ्यूजन थी आचार्य जी, हालांकि मेरे ये चीज़ दिमाग में था कि पहले मैं शनि के भेजूंगा, फिर राहु का भेजूंगा, उसके बाद गुरु का भेजूंगा, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन भी मैं बताऊंगा। और लोगों के दिमाग में भी जो है तरह तरह की भ्रांतियां थी, किसी में अच्छा है, किसी में गड़बड़ है, किसी में सामान्य है, तो उसका क्या फाइनल कंक्लूजन होगा। ये गोचर, ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये बेहद सटीक होगा और बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा आपके लिए देखना। पिछले 30 सालों में अगर कहा जाए, शनि का गोचर 30 सालों के बाद, 30 साल 30 ईयर्स के बाद मीन राशि में शनि का गोचर हुआ, जो कि कर्म की राशि है, जो हम लोग काम करते हैं उसकी राशि है। राशि कहलाता है शनि, अगर कहा जाए कहीं ना कहीं कर्म का प्रधान ग्रह कहलाता है। और व्यय की राशि में शनि का गोचर हो रहा है। 18 सालों के बाद अगर कहा जाए राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो आकस्मिक धन लाभ, अचानक से व्यक्ति को राजा बना देता है राहु अगर कहा जाए, या फिर राजा को रंक बना देता है। गुरु अगर कहा जाए 12 सालों के बाद अगर कहा जाए तो मिथुन राशि में गोचर करेंगे। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में स्थायित्व को दिखाता है। अब ये तीन ग्रह, एक कर्म है जो हम लोग काम करते हैं, व्यय के भाव में चला गया, खर्चे के भाव में वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीजों को दिखाता है। एक वो ग्रह है राहु जो आकस्मिक लाभ, अचानक राजा बना देना, राजा से जमीन पर पटक देना, इसका ग्रह अगर कहा जाए राहु जीवन में अस्थिरता या स्थिरता अगर मैं कहूं तो गुरु के कारण है। एक 30 सालों के बाद, एक 18 सालों के बाद, एक अगर कहा जाए तो 12 सालों के बाद जो है अपने राशि का परिवर्तन करके जो है मीन राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। इस वीडियो में इन तीनों ग्रहों को देखते हुए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में अगर कहा जाए राहु, गुरु, शनि और केतु, ये ग्रह अगर कहा जाए लंबे समय तक का मूवमेंट इनका होता है। इन ग्रहों को देखते हुए फाइनेंस आपका कैसा रहेगा, पैसे की स्थितियां क्या रहेंगी, विवाह की स्थिति क्या रहेगी, संतान की स्थिति क्या रहेगी, बिजनेस अप होगा कि डाउन होगा, कितना बढ़ेगा, अगर कोई प्लान कर रहे हैं तो चलेगा कि नहीं चलेगा, नौकरी में कोई बदलाव, या नौकरी को लेकर तनावग्रस्त हैं, या नौकरी छोड़ के व्यवसाय करना चाहते हैं, या फिर किसी प्रकार का कोई कर्जा है। कर्ज एक ऐसी समस्या है जिससे व्यक्ति खुद तो सफर करता ही करता है और पूरा परिवार अगर कहा जाए सफर करता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे एक एक करके मेष से लेकर मीन तक गोचर में मुख्य प्रभावी ग्रह गुरु, शनि, राहु को देखते हुए मैं प्रेडिक्शन करूंगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को तुरंत, क्योंकि बहुत अच्छा सा मुहूर्त है, बहुत अच्छा सा समय है, इसी समय पे अगर कहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और अंत में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए गोचर कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से अष्टम भाव में राहु, भाग्य भाव, ये भाग्य है, इसका प्रभाव 12 भावों पे पड़ता है, भाग्य भाव में शनि और व्यय के भाव में गुरु का होना। अब क्या परिणाम लेके आया है। सबसे पहले जीवन की सबसे ज़रूरत जो है आपका स्वास्थ्य, उस पर बात करते हैं, फिर आगे। देखिए, कुंभ राशि, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए सदैव शनि और राहु अगर कहा जाए तो मार्केश है। शनि और राहु, राहु की कोई राशि नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि शनि अगर कहा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए मार्केश, और अष्टम भाव भी मार्केश कहलाता है, वो भाग्य में बैठना, राहु का यहां पर होना। अपना शरीर का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ऑपरेशन से संबंधित समस्या आ सकती है। एक बात,
गुरु का द्वादश में होना, ऐसे में कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा अपने शरीर को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। गुरु आपके शरीर को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, गुरु अगर कहा, देखिए 12वें में चला गया, एक ऐसे जगह पे चला गया, मान लीजिए आप यहाँ रह रहे हैं और आपका कोई सपोर्ट करने वाला व्यक्ति अगर कहा जाए बहुत दूर चला गया और ऐसी जगह पे चला गया जहाँ से आपको जो वो ना देख पा रहा है, ना आपसे कांटेक्ट कर पा रहा है, ना आपको सपोर्ट कर पा रहा है, उसी तरीके से ये घर अगर कहा जाए तो आपसे बहुत दूर चला गया। ऐसे में कहा जाएगा आपको अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना है, अपने वाहन गाड़ी का विशेष ध्यान रखना है, वाहन गाड़ी आराम से चलानी है। राहु अगर कहा जाए, अष्टम में शनि अगर कहा जाए तो भाग्य अगर कहा जाए तो यात्रा, और कुंभ राशि अगर कहा जाए तो शनि की मूल त्रिकोण राशि, और कुंभ राशि में अगर कहा जाए राहु का बैठा होना, ये आपके वाहन से संबंधित दुर्घटना, चोट चपेट। शनि अगर कहा जाए तो यात्रा, शनि अगर कहा जाए स्पीड का प्रयोग बहुत ज़्यादा मत करिएगा, ये आपके लिए अति नुकसानदायक है, जैसे कहा जाएगा अति नुकसानदायक है। एक बात। सेकंड अगर कहा जाए, यहाँ से व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, धन को लेके, मतलब खर्चे निकलते रहेंगे, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, नुकसान भी होगा, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। कर्ज से संबंधित चीजों में व्यक्ति को, ये कर्जा है, कर्ज से संबंधित चीजों में व्यक्ति का मन खट्टा होगा, कर्ज को लेके बदनामी के योग बनते हैं। कर्ज देना और कर्ज लेना दोनों में ही सावधानी बरती है। थोड़ा सा तीखी मेरी बातें हैं, लेकिन मैं क्या करूं, जो ग्रह दिखा रहे हैं वो मैं बोल रहा हूं, और मेरे बोलने से अगर आप 1% भी जो है अगर मेरी बात समझिए तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी प्रकार के कोई भी कर्ज लीजिएगा तो बहुत देख दाख के लीजिएगा। किसी को उधार देने से पहले देख लीजिएगा कि वो व्यक्ति चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है कर्क राशि वालों के लिए स्पेशली, कि पैसा दिया तो वापस नहीं मिलना है, और मिल गया तो बड़ी संघर्ष करने के बाद मिलता है। कर्क राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूं, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ज्यादातर लोगों के साथ ये स्थिति है। दूसरी बात, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, सप्तम का स्वामी होकर भाग्य में शनि का बैठा होना, ऐसे में कहा जाएगा कि आपको अपने जीवन साथी से राय लेके चलना है। कहीं पे भी आपको दिक्कतें परेशानी आती हैं तो राय जरूर ले लीजिएगा, अगर आपका विवाह हो चुका है तो। वहीं पे जिन लोगों का कोर्ट केस मुकदमेबाजी चल रही है, उनके कार्यक्षेत्र में, उनके कामों में, उनके विवाह से संबंधित चीजों को लेकर तनाव बढ़ेगा। डिवोर्स या महिला के कारण बदनामी के योग बनते हैं। जो लोग विवाह के अलावा भी अगर कहा जाए कोई प्रेम संबंध बना रखे हैं तो बहुत सतर्क हो जाइए, ये बिल्कुल भी अच्छा समय उन चीज़ों के लिए नहीं कहलाएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। शनि अगर कहा जाए तो इस भाव को देखेगा, शत्रु आपके एक्टिव हो जाएंगे, मन में उदासी, मन में बेचैनी या उलझन या कंफ्यूजन, ये 2-3 महीने से आप देख रहे होंगे। राहु का यहां होना विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने को दिखाता है। शुरुआती समय में जब यहां से आप आगे बढ़ेंगे, मतलब बाहर निकलेंगे, शुरुआती समय में थोड़ा सा दिक्कतें होंगी, लेकिन आप टिके रहते हैं तो सरवाइव कर जाएंगे। एक साल आपको जो है थोड़ा सा सावधानी रखनी है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगर कोई भी नया काम या बहुत जरूरी है कि मैं 1 साल अभी टाल नहीं सकता हूं, या किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट, तो अगर आप टाल पाएं तो बहुत अच्छा, अगले साल मार्च अप्रैल के बाद करें। अगर नहीं टाल पा रहे हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने के अंतर्गत आप इस समय पे कर सकते हैं। दूसरी बात, गुरु अगर कहा जाए तो आपकी सोच को प्रभावित करेगा। कहते हैं नर्वस हो गए, नर्वस सिस्टम को इस समय पे बढ़ाएगा। व्यवसाय से संबंधित चीजों में अपने पत्राचार या फिर कागज पत्र, अपने जो है जो भी लीगली, जो भी सरकारी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये सरकारी तंत्र से आपको प्रभावित करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु की राशि अगर कहा जाए ये है, गुरु की राशि अगर कहा जाए ये है, ये दोनों ही राशि अगर कहें तो पारिवारिक जीवन में
जो भी माता पिता का घर है और जो आपका वैवाहिक जीवन है, दोनों में आपसी तकरार को भी ये इंगित करता है। और खासकर अगर कहा जाए विवाह के 3-4 साल के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, खासकर। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं गुरु का यहां होना, इस जगह पे होना, प्लानिंग खूब कराएगा। कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको बेवकूफ या आपका पैसा नुकसान करा सकते हैं। अपनी बुद्धि पे भरोसा करिएगा। जो लोग प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही तो उनके लिए समय अनुकूल है, उसके लिए परफेक्ट समय है। जो लोग विदेश में हैं या घर से दूर हैं, वो घर अपने जो है या अपने जगह पे आके काम करना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए भी बेहतर समय कहलाएगा, उन चीज़ों के लिए भी अच्छा समय कहलाएगा। शनि, मैं फिर से कहूँगा कि गाड़ी को अपने जो है कंट्रोल करके चलिएगा, आराम से चलाइएगा। हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है उनके लिए समय गड़बड़ है। कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या, कोलेस्ट्रॉल, उसके अलावा अगर कहा जाए दिमागी रूप से या सर से संबंधित कोई समस्या है तो बहुत सावधान रहिएगा। ये बिल्कुल भी अच्छा गोचर इन चीज़ों के लिए नहीं कहलाएगा। एक बात, व्यय और खर्च इस समय पे बढ़ेंगे, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किन लोगों के बीच में या किसको आप पैसा उधार दे रहे हैं, इन चीज़ों का विशेष ध्यान। पड़ोसियों से मतभेद को भी ये इंगित करता है, इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें क्या उपाय करें। अभी मैंने पीछे राहु का वीडियो भेजा था और मैंने राहु के वीडियो में अंत में जो है उपाय भी बताए थे आपको। और आप जाइएगा कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लगन राशि वालों के लिए, वो लगन से था, ठीक है, राशि से था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जाइएगा राहु के वीडियो में जाइएगा, राशि के परिवर्तन में, उसके लास्ट में मैंने उपाय बताया था, उन उपायों को ज़रूर करिए। काफ़ी हद तक का उससे आपको रिलीफ मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। ये मत कि आपके लिए जैसा है वैसा मैंने बताया, सावधानी रखनी है। अच्छा होता अच्छा बताता, ख़राब है तो ख़राब बताऊंगा, मीडियम होगा तो मीडियम बताऊंगा। तो कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी, उन सावधानियों के साथ में आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। और ख़ासकर व्यवसाय जो लोग करें उनको ज़्यादा सावधानी, धन की आवत तो भी रहेगी। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको लिए भी थोड़ा सा सावधान होकर चलिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राधे राधे लिखना वीडियो के अंत में मत भूलिएगा। उस अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।